नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास ज्योग्राफी स्पेशल फुल डिटेल में हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ से आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सूर्य विकिरण, ऑप्शन बी पृथ्वी विकिरण, ऑप्शन सी चालन या ऑप्शन डी संवहन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पृथ्वी विकिरण। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊष्मा में से कुछ हिस्से का अवशोषण करती है व कुछ हिस्से को वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेरिटिक, ऑप्शन बी पेलाजिक, ऑप्शन सी बेंथिक या ऑप्शन डी डिमर्सल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बेंथिक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। किसी जल क्षेत्र जैसे महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र कहा जाता है। बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भौगोलिक उत्तरी, ऑप्शन बी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव या ऑप्शन डी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कंपास की सुई चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 166 या ऑप्शन डी 180। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 166। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर 1 मिनट की चाप 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है और 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मलाक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी लंबोक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी मकस्सर जल डमरू मध्य या ऑप्शन डी सुंडा जल डमरू मध्य। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लंबोक जल डमरू मध्य। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। लंबोक जल डमरू मध्य इंडोमलय
इकोज़ोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है? इस सीमा को वाल्लास लाइन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए क्वींसलैंड, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी अब्रुका या ऑप्शन डी फॉकलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फॉकलैंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी कजाकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कजाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 39.3% हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी सेनेगल, ऑप्शन सी अंगोला या ऑप्शन डी घाना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेनेगल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। घाना उत्तर, पूर्व व दक्षिण में सेनेगल से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसकी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,689 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी या ऑप्शन डी कांगो नदी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेजन नदी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हमजा भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी। यह 4,000 मीटर तक की गहराई में प्रवाहित होती है। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान या ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या दिल्ली पुलिस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।